सोनाक्षी सिन्हा जी कहती हैं, पांडे जी हमने पहली उल्टी कर ली है। गुड न्यूज है ना, प्रेगनेंसी हो गई। पर कुछ लेडीज के लिए ये प्रेगनेंसी की उल्टी उनके लिए आफत बन जाती है। चलिए आज आपको इस मुसीबत से निकालते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब कुछ लेडीज को क्या होता है, इतनी महक से प्रॉब्लम हो जाती है एंड इतनी ज्यादा वॉमिटिंग होती है कि वो बेचारी खाना खाना ही छोड़ देती हैं। उससे होता ये है कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, डिटेरियोरेट हो जाती है, आपका वजन तक कम होने लग जाता है। अब इसका सीधा सीधा असर पड़ता है आपके बच्चे पे, क्योंकि आप जो भी पोषण लेंगी, जो भी आहार लेंगी, खाना खाएंगी, वो सब आपके बच्चे के पास जाना है। अगर आप ही खाना नहीं खा पाएंगी तो बच्चे तक भी वो पोषण नहीं जा पाएगा। अब मैं आपकी तकलीफ भी समझती हूँ, पर ये मेरा मतलब मुझे कहना ही पड़ेगा कि खाना खाए बिना और कोई चारा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हम थोड़ा ट्रिक्स प्ले करेंगे। पहला, आपको खाना खाना छोड़ना नहीं है, आपको इंटेलिजेंटली खाना खाना है, स्मार्टली खाना खाना है। यानी आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। दो तीन घंटे के गैप पे, अगर मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं एक बार में, मत खाइए 2 रोटी, 1 रोटी खा लीजिए। चलिए आधी खा ले, ठीक ठीक लगा देते हैं, आधी खा लो, है ना, पर खाइए, खाना खाना मत छोड़िए। और आप हर थोड़ी देर में अपना थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहिए ताकि आपका पोषण सफर नहीं करे। कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी कुछ भी, जो भी आपकी सेहत को सूट कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी आपको बता देती है कि ये चीज मत खाओ, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और इस वक्त आप पूरे नखरे दिखाइए, मत खाइए जो नहीं पसंद है। दूसरा आपको जरूरी है कि आप ऐसी चीजें अवॉइड करें जिससे हमें पता है कि गैस्ट्राइटिस या एसिड ज्यादा बनता है, जैसे कि तली हुई चीजें, या फिर ऐसा कहिए कि बहुत ऑयली वाली चीजें, या जो फास्ट फूड आते हैं। इन सब में ऑयल की मात्रा और किस तरह का ऑयल होता है वो भी आप उसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकते। तो ऐसे वाले खाने आपको अवॉइड करने हैं। बहुत तेज मिर्ची वाला खाना, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को बहुत खट्टा खाना पसंद आ रहा होगा या बहुत मिर्ची वाला पसंद आ रहा होगा। इसमें भी कुछ सही गलत नहीं है, आप खाइए जो आप खा सकती हैं, लेकिन जब आपको उल्टी हो रही है आप वो मत खाइए, क्योंकि वो आपकी तबीयत को सिर्फ और खराब करेगा। तो ये खाने हम थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर लेंगे। यकीन जानिए पहले 3 महीने ज्यादा दिक्कत है, उसके बाद थोड़ा बेटर हो जाएगा, उम्मीद रख सकती हैं। और तीसरी चीज, पानी तो ऐसा कहिए कि आपके लिए वो वरदान है। आप थोड़ी थोड़ी देर में सिप्स में पानी लीजिए। बहुत सारा पानी पिएंगे तो भी आपको तकलीफ देगा, तो आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके सिप्स में पानी लीजिए, लेकिन पीते रहिए पानी नहीं तो नारियल पानी, नहीं तो नींबू पानी। ये सब जो चीजें हैं ये आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट भी देंगे आपकी हेल्थ में, आपका न्यूट्रिशन भी पूरा होता रहेगा और आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, जो आपको उल्टियों से नॉर्मली हो जाता है। चौथी चीज, आप ऐसे खाने खाइए जिससे आपको जो गैस्ट्राइटिस है थोड़ी कम होती है, जैसे कि ड्राई टोस्ट, ड्राई जितने भी खाने होते हैं ना, खाखरा, ये सब चीजें जो होती हैं, जो ड्राई रहती हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करती हैं, क्योंकि आपको ऐसा भी हो गया कि आपने कुछ खाया नहीं, वो वाला गिल्ट भी खत्म हो जाता है, एंड प्लस ये आपको गैस्ट्राइटिस नहीं करेंगे। अब और क्या चीज कर सकते हैं, वो है अदरक, जिंजर, है ना, हम सबके घरों में रहती है। अब जिंजर जो आप उसमें डाल रही हैं, चाय में डाल रही हैं, वो अलग है। आपको लेके आनी है सूखी जिंजर, सूखा अदरक, वो मिल जाता है मार्केट में। आप वो सूखा अदरक अपने जबान पे बस रखिए, चबाइए नहीं, बस उसको रखिए। आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे कि आपका जो नौजिया है, जो एकदम से बिल्डअप होता है ना कि मुझे वो उल्टी आने वाली, वो बहुत हद तक धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। आपको बस अपने मुंह में वो अदरक रखना है थोड़ी देर के लिए। फिर हमारे पास ऑफकोर्स दवाइयाँ तो है ही, लास्ट में दवाइयाँ तो काम आती हैं। और जो प्रेगनेंसी में हम आपको वॉमिटिंग के लिए दवाई देते हैं, आप निश्चिंत होकर वो खा सकती हैं, पर हमेशा डॉक्टर की हिदायत पे ही वो लीजिएगा, इसलिए मैं आपको नाम बताना उचित नहीं समझ रही। आप वो दवाई डॉक्टर से पूछ के लीजिए। वो हो सकता है आपको उसके साथ एक मल्टीविटामिन भी देना चाहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रही हैं और आपका वेट लूज हो रहा है तो हो सकता है कि आपको उस मल्टीविटामिन की भी जरूरत हो। तो वो दवाई सेफ है, आपके बच्चे के लिए एकदम सेफ है, आप एकदम निश्चिंत होकर वो खा सकती हैं। अब उसमें सबसे बड़ी बात आती है वार्निंग सिम्टम्स। अगर आपका वजन कम होने लग जाए, या आप इतनी ज्यादा आपकी बुरी हालत हो जाए कि आपसे उठा ही नहीं जा रहा है, आप घर के नॉर्मल जो आप रूटीन अपने पर्सनल काम भी कर रही थी वो भी नहीं कर पा रही हैं, चक्कर आने लग जाए, तो इसका मतलब आप बहुत बुरी तरह से डिहाइड्रेटेड हैं। प्लीज घर के काढ़े और इन सब चीजों पे डिपेंडेंट मत रहिएगा कि देख लेते हैं। आप प्लीज जाके एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स आती हैं
जो बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन में जा चुके होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और फिर उनको बहुत मुश्किल से, बहुत बहुत जद्दोजहद के बाद उनको हम ठीक कर पाते हैं। तो आप शुरुआत से ही अपनी जो हम घर पे घरेलू उपाय कर सकते हैं वो आप करिए। और जब आपको लगे कि ये सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर जा रही है तो आप प्लीज हमारे पास आइएगा। मैं हूँ डॉक्टर समीना पारिक और मैं आपको मिल जाऊंगी निशात हॉस्पिटल में रोज सुबह 9:30 से 11:30। धन्यवाद।